ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th देखते हैं आप इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4th में उन्होंने कहा है 15 cot a इक्वल्स टू 8 और मुझे साइन ए और सीकेंट ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो cot a क्या हुआ, ये 15 cot a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 8/15 हो गया। अब एक राइट ट्रायंगल, जिसमें एंगल ए जो है वो एक्यूट एंगल रहेगा, ए बी और सी। कॉट की टी रेशो, कॉट की टी रेशो पंडित बद्री प्रसाद वाला अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं, पी साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन का ऑपोजिट को सीकेंट, कॉस का सीकेंट और टैन का कॉट। तो कॉट ए जो होता है दैट इज बी ओवर पी, उल्टा हो जाएगा बी ओवर पी। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए, ये मेरे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस यानी कि ए बी और परपेंडिकुलर यानी कि बीसी। ए बी को लेट कर लेंगे 8x और बीसी को 15x। ए बी 8x 15x। अब आप लगाइए पाइथागोरस और फाइंड करिए थर्ड साइड। जब थर्ड साइड आ जाएगी तब साइन p ओवर h और सीकेंट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5th देखते करता हूं मैं आपके सामने। यहां पर सीकेंट थीटा 13/12 लिखा हुआ है। अब यहां पर ना एंगल ए लिखा है ना सी लिखा है, यहां पर एक वेरिएबल दे दिया। अब आप जहां पर थीटा को लिखोगे, अगर आप थीटा ए पर लिखते हो तो इसके अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। अगर आप थीटा यहां पर लिखते हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो जहां पर आप थीटा लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्वेश्चन चेक होगा। तो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर थीटा, मैंने यहां पर थीटा लिख दिया। तो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस। सो सीकेंट थीटा होता क्या है टी रेशो में, पहले वो देखते हैं। सीकेंट इज h ओवर बी और h मेरे पास है AC और बेस है मेरे पास AB। लेट कर लूंगा मैं AC को 13x और फिर AB को 12x 12x और 13x। मुझे फाइंड आउट करना है BC, लेकिन हाइपोटेन्यूज मेरे पास AC है तो फॉर्मूला पाइथागोरस जब लगेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ही लगेगा। व्हाट इज AC? AC इज 13x, AB 12x, BC स्क्वायर 13 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर equals to BC square. So BC square is 25x square. BC is 5x. अब मेरे पास सारी साइड्स आ गई हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है अदर टी रेशियोज। सो सीकेंट के अलावा बाकी जो भी टी रेशियोज है मुझे फाइंड आउट करनी। अच्छा, साइन की टी रेशियो होती है P अपॉन H। अब थीटा एंगल ही लिखेंगे P अपॉन H। सो अकॉर्डिंग टू एंगल A परपेंडिकुलर 5x है और हाइपोटेन्यूज 13x है। x और x कट गया, 5/13 आ गया। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, वो भी साथ में लिख लेते हैं। that is h over p
मीन्स 13/5 उल्टा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए एंड थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली बेस 12x है और हाइपोटेन्यूज 13x। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, वो ऑलरेडी गिवन है 13/12। देन tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा परपेंडिकुलर 5x है, बेस 12x, 5/12। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। सो बाकी की सारी टी रेशियोज हमारी फाइंड आउट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। उन्होंने कहा है मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं, एंगल ए और बी। उन्होंने कहा एंगल ए और बी एक्यूट एंगल होंगे, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है और हमें प्रूव करना है भी एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे। लेट्स सी, मैं इसी पे करता हूं, इसी फिगर पे। सो इसी फिगर पे आ जाइए। ए और बी एक्यूट एंगल, तो इट मींस सी 90 होगा और बी एक्यूट होगा। अगर दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में लाई कर रहे हो, अगर दोनों ट्रायंगल एक ही एंगल में लाई कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा? कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। कॉस की टी रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस ए एंगल के अकॉर्डिंगली बेस बीसी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है। कॉस बी, जब बी एंगल के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया बीसी। अब ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास कॉस बी के अकॉर्डिंगली बीसी और कॉस ए के अकॉर्डिंगली एसी। देयरफॉर एसी इक्वल्स टू बीसी। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड पर जो एंगल्स होते हैं ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। सो AC के ऑपोजिट एंगल है B और BC के ऑपोजिट है एंगल A। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आते हैं, अगर ये दोनों एंगल्स किसी डिफरेंट ट्रायंगल्स में हो, उन्होंने हमें स्टेटमेंट में ये तो नहीं कहा भी सेम ट्रायंगल है। हाँ, यहां बाई चांस ए और बी लिख के आ रहा था, हमें पता है ए और बी दोनों एक ही ट्रायंगल के हो सकते हैं, लेकिन अगर साइन पी इक्वल्स टू साइन क्यू कॉस साइन क्यू आ जाए तो उस पी और बी आ जाए, क्यू और बी आ जाए, तो ये दो डिफरेंट ट्रायंगल भी हो सकती हैं। अगर स्टेटमेंट में ही लिखा हो भी ए और बी दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स पे हैं, देन हाउ टू सॉल्व इट। अब यहां पे मैंने ए और बी को दो अलग अलग ट्रायंगल्स में ले लिया है, एपी क्यू और ARS ट्रायंगल्स ले लिए। अब सबसे पहले तो कॉस ए, यहां से शुरू करते हैं। कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो कॉस ए जो है दैट इज AP अपॉन AQ। कॉस बी जो है BR अपॉन BS। यहां पर हमने एक काम करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपस में एक्सचेंज कर देने, इसको नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि एक ही ट्रायंगल की साइड्स ऊपर रहें, दूसरी ट्रायंगल की साइड्स नीचे रहें।
ए पी अपॉन बी आर और ए क्यू अपॉन बी एस। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको के पहले इक्वल लिख लेते हैं और नंबर 1 भी दे देते हैं इसको। क्योंकि ये दोनों के इक्वल है तो एपी क्या हुआ, एपी ओवर बी आर के इक्वल है, बी आर के साथ मल्टीप्लाई होगा के इंटू बी आर। ए क्यू के इंटू बी एस। अब आते हैं जो हमारे पास तीसरी साइड मिसिंग है उसकी तरफ। एपी ए क्यू हो गया, बी एस बी आर बी एस भी हो गया, बचा ए क्यू और ए पी पी क्यू और आर एस। रेशो लेते हैं पी क्यू और आर एस में, पी क्यू अपॉन आर एस। अब जब हम पाइथागोरस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊं तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा। इसमें से अगर मुझे पी क्यू सेपरेट करना है तो ए पी स्क्वायर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू निकालना है तो इधर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहां पर पी क्यू की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो जब मुझे आर एस निकालना है तो बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर हो जाएगा, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। अब ऊपर जो ए क्यू और ए पी है इनकी कुछ वैल्यूज हैं के की फॉर्म में, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी क्यू अपॉन आर एस, ए क्यू की जगह पे के और बी एस, के स्क्वायर बी एस स्क्वायर। ए पी की जगह पे के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। नीचे एज इट इज बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। अब आप पी क्यू अपॉन आर एस, यहां से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब जब रूट से बाहर आएगा तो के स्क्वायर का क्या बन जाएगा, के, और अंदर बचा रूट के अंदर बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, और नीचे बच गया हमारे पास बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। आपस में कट गए तो हमारे पास पी क्यू अपॉन आर एस भी क्या आया, के इक्वल नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। AP अपॉन बी आर, ए क्यू अपॉन बी एस और पी क्यू अपॉन आर एस, तीनों इक्वल है के। अब यहां पर एपी बी आर के, पी क्यू आर एस के, ए क्यू बी एस के, बाय साइड ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई। ट्रायंगल एपी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल बी आर सी बी आर एस। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय सीपीएसटी corresponding part of similar triangle we can say that angle A और angle B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इस तरह से अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में है तो उनका प्रूफ विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी, और अगर सिंगल ट्रायंगल में है तो सिंपल दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।